हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोबोल प्रोग्राम की हेल्प से अपने फिजिकल फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने सेशन किया था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम फिजिकल फाइल का डेटा को रीड कर सकते हैं कोबोल प्रोग्राम में। ऑल्दो रीड करने के बहुत सारे और डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि कैसे सिंपल एक रीड करा जा सकता है। और इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि कैसे एक सिंपल रिकॉर्ड को राइट किया जा सकता है फाइल के अंदर, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिर हम और भी डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेशन में हम राइट ऑपरेशन देखने वाले हैं कि कैसे कोबोल प्रोग्राम के थ्रू राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन मेरा, कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन से पहले नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक समझना। अदरवाइज आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी बेसिक चीज़ कवर कर चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सीक्वेंस से फॉलो करना और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो अपन मेनली फोकस करने वाले हैं सिर्फ राइट ऑपरेशन के ऊपर, बट उससे पहले आपको कुछ और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम किया क्रिएट किया हुआ है TSCB-PGM99। इसको मैं एडिट मोड में लूँगा और इससे फिर अपन देखेंगे कि इसमें क्या हमने किया हुआ है। तो यहाँ एडिट मोड में लिया। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन डिवीजन है, जो क्या करता है प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे प्रोग्राम आईडी प्रोग्राम का नेम बता रहा है, ऑथर का नेम बता रहा है। उसके बाद में हमने ये कुछ कमेंट लाइन ऐड किए। इन कमेंट लाइन के अंदर हमने एक जिस टॉपिक का नेम डाल दिया, राइटिंग रिकॉर्ड इन फिजिकल फाइल। तो ये बेसिक चीज़ें हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसको इतना डिटेल में नहीं लेंगे। अभी बस अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को पता होगा कि कैसे कमेंट बनता है और कैसे डिवीजन डिफाइन होता है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है, जिसमें हमने एनवायरमेंट डिवीजन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। एनवायरमेंट डिवीजन के अंदर हमारे पास है इनपुट आउटपुट सेक्शन, और वहाँ पे फाइल कंट्रोल में हम फाइल को लिंक करते हैं। ठीक है, फाइल एक तरह से आप बोल सकते हो डिफाइन करते हो। तो फाइल को लिंक करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय फाइल असाइन टू डेटाबेस EMPPF2। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, EMPPF2 को यूज कर रहे हैं। तो मैं एक बार पहले आपको EMPPF2 के बारे में बता देता हूँ कि वहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ PF है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सेम EMPPF जैसी PF है, बस यहाँ पे नेम दे दिया EMPPF2, जिसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम हमारे पास है। और अगर इसका मैं आपको डेटा भी शो कराऊँ तो strSQL select star from sharmit1/EMPPF2। तो इसका अगर आप डेटा देखो तो यहाँ पे ब्लैंक है ना, इसमें भी कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं है। तो हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू ही इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया सेलेक्ट एम्प्लॉय फाइल असाइन टू डेटाबेस EMPPF2। अब ये एम्प्लॉय फाइल क्या है, देखो जब भी आपको इस फाइल को रेफर करना होगा इस प्रोग्राम में, तो उसको एक नेम हम दे रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय फाइल। ठीक है। तो एक्चुअल फाइल कौन सी है, डेटाबेस हाइफन के बाद जो लिखा है वो फाइल नेम है। ठीक है। और इसको नेम क्या दे दिया हमने, एम्प्लॉय फाइल। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया हुआ है इज सिक्वेंशियल। ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल है। और फाइल स्टेटस क्या है, WS फाइल स्टेटस। इसको हम क्यों यूज करते हैं, देखो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा फाइल के ऊपर, तो क्वेरी चलने के बाद में क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, ये चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे, फाइल स्टेटस से। तो यहाँ पे फाइल स्टेटस के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं कि इस चीज को हम किससे वेरीफाई करेंगे, WS फाइल स्टेटस नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा फाइल लिंकिंग का पार्ट। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डेटा डिवीजन। क्या होता है डेटा डिवीजन, डेटा डिवीजन के अंदर हम हमारी फाइल को भी स्पेसिफाई करते हैं कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, और साथ में वर्किंग स्टोरेज सेक्शन भी रखते हैं। तो डेटा डिवीजन के अंदर पहले फाइल सेक्शन में देखते हैं क्या है। तो फाइल सेक्शन में FD फाइल डिस्क्रिप्शन में डाला एम्प्लॉय फाइल, और 01 एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो अब इस एक रिकॉर्ड को है ना, इस एक रिकॉर्ड के किस नेम से हम रेफर करेंगे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है। तो जब भी हम राइट के साथ में रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम स्पेसिफाई करेंगे, तो ये चीज़ अब क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे हम फिजिकल फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे। जो लोग IBMI RPGL जान पढ़ के आए हैं उनको कन्फ्यूजन हो सकता है कि वहाँ पे जैसे RPGL में हम ये यूज़ करते थे नेम, राइट,
बट यहाँ पे वो नेम यूज नहीं होगा, उसकी जगह पे ये वाला नेम यूज होगा, क्योंकि हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर इसी में डिफाइन किया हुआ है ना। तो एम्प्लॉयर रिकॉर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। और फिर इसका बिल्कुल सेम आपको फाइल स्ट्रक्चर रखना है। यहाँ पे हम रखा है 05 EMP ID PIC 9 of 2, 05 EMP name PIC X of 15। तो ये हमारा पूरा फाइल सेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर हमने रखा है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे 01 WS फाइल स्टेटस PIC X of 2, जहाँ पे पिक्चर क्लॉज को डिफाइन कर रहा है PIC X of 2 है अल्फा न्यूमेरिक 2। ठीक है, ये वेरिएबल डिफाइन हो गया। फिर हमने एक वेरिएबल और बनाया। ये वेरिएबल वो है जो ऊपर हमने असाइन किया है ना, तो असाइन करते ही आपको ध्यान रखना है कि इसको डिफाइन भी करना है, अदरवाइज वो कंपाइलेशन एरर देगा। फिर हमने WSEOF डिफाइन किया हुआ है। वो क्या है? वो एक सिंगल करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया है n। इसको हम यूज करेंगे मोस्टली ये राइट वाले केस में तो हम इसको यूज नहीं करते, तो अगर आप इसको यहाँ से हटा भी देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि EOF हम चेक करने वाले नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं हटा दिया अभी के लिए। अब यहाँ तक हमारे को जो वेरिएबल चाहिए थे हमने डिफाइन कर दिया। फिर प्रोसीजर डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं किस मोड में, आउटपुट मोड में। देखो ये आउटपुट मोड या जो भी मोड आप स्पेसिफाई कर रहे हो बहुत मैटर करता है। क्यों? इससे पहले हमने इनपुट मोड देखा था, अभी हम आउटपुट यूज कर रहे हैं, बाद में हम इनपुट आउटपुट दोनों देखेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मोड कब यूज करना है। इनपुट मोड जब हमें सिर्फ फाइल को रीड करना है, आउटपुट मोड जब हमें इसमें राइट करना है। बट यहाँ पे एक इशू होगा राइट करते टाइम, मैं आपको बताऊंगा जब अपन इसको कॉल करके देखेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी फाइल को ओवर राइट कर देता है। जैसे अगर आपका पहले से कोई डेटा स्टोर्ड है और आपने आउटपुट मोड में फिर से डेटा राइट कर दिया, तो वो क्या करेगा, पहले वाला सारा डेटा रिमूव कर देगा और नया डेटा उसमें राइट कर देगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं बनाते कि प्रोग्राम ओवर राइट कर दे आपके एग्जिस्टिंग डेटा को, क्योंकि डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइप हमें कब स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो अभी हमने डाल दिया ओपन आउटपुट एम्प्लॉय फाइल। फिर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे WS फाइल स्टेटस कि अगर WS फाइल स्टेटस नॉट 00 है, मतलब कुछ ना कुछ एरर है उसमें, तो मैसेज डाल देंगे एरर ओपनिंग एम्प्लॉय फाइल और डिस्प्ले भी कर देंगे स्टेटस को। ठीक है, एंड इफ अदरवाइज अगर ये नहीं है तो उस केस में मतलब वो ओपन हो गई सक्सेसफुली, तो हम वैल्यूज मूव करेंगे। जैसे यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ 01 टू EMP ID मूव शर्मिट टू EMP नेम, तो दोनों में वैल्यू मूव कर दी। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं राइट राइट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम, जैसा मैंने आपको बताया कि जो FD के साथ हमने डिफाइन किया हुआ है उसको यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय रिकॉर्ड। फिर हम चेक करेंगे WS फाइल स्टेटस, अगर वो 00 है तो रिकॉर्ड इंसर्टेड, मतलब 00 है मतलब वो सक्सेसफुली चल गई क्वेरी, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड मैसेज आ जाएगा और WS फाइल स्टेटस भी प्रिंट कर देंगे। चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट अगर पॉजिटिव केस में चल रहे हैं तो नहीं करना चाहिए प्रिंट, जस्ट एक मैसेज आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड। बट इन केस कुछ एरर आता है तो डिस्प्ले करेंगे एरर, और यहाँ पे आप चाहो तो उसका मैसेज डाल सकते हो एरर वाइल राइटिंग, यहाँ लिख देते हैं वाइल राइटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, और डिस्प्ले करेंगे WS फाइल स्टेटस। इस केस में स्टेटस होना चाहिए जिससे यूजर डायरेक्टली उसको सर्च करके उसका सॉल्यूशन ला सके। एंड इफ, और उसके बाद में हम फाइल को क्लोज तो करते ही हैं, तो यहाँ पे हम फाइल को क्लोज करेंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम रेडी है। हमने फाइल में डेटा देखा ही था, अभी ब्लैंक है, तो इसको कंपाइल करते हैं, कॉल करके देखते हैं। कंपाइल किया प्रोग्राम, कॉल किया, तो मैसेज आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड। वेरीफाई करेंगे strSQL पे जाके। यहाँ पे हम इस क्वेरी को फिर से चलाते हैं, तो देखो 1 और शर्मित रिकॉर्ड जो था वो अब इसमें इंसर्ट हो चुका है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि आउटपुट मोड में एक ड्रॉबैक भी है, वो देखते हैं क्या है। देखो इस केस में क्या होगा, अगर मैंने अभी सपोज यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज कर दिया थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, है ना, और शर्मित नेम में चेंज नहीं कर रहा, खाली एम्प्लॉय आईडी में, बट आप चेंज कर सकते हो नेम भी करना चाहो तो। ये करके अगर फिर से कंपाइल करें, कॉल करें, तो रिकॉर्ड इंसर्ट, तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो रिकॉर्ड सेकंड रिकॉर्ड की तरह इंसर्ट हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। उसने पूरा ही डेटा रिमूव करके नया रिकॉर्ड राइट कर दिया 10 शर्मित। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट मोड में आपकी जो फाइल है वो ओवर राइट करती है आपके डेटा को फिजिकल फाइल के अंदर। ठीक है, बट ओवरऑल हमने इस सेशन में क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम एक कोबोल प्रोग्राम, बेसिक सा प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम बहुत सिंपल था, बस आपको सिंटेक्स एक बार ध्यान हो जाएगा तो आप इसको कभी भी यूज कर पाओगे।
तो इस तरह से एक प्रोग्राम बना के आप कैसे अपना फाइल का डेटा राइट कर सकते हो, ये हमने इस सेशन में डिस्कस किया। आई होप ये आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।